भगवान के जन्म का नक्षत्र आया। भगवान अभी केवल 2.5 महीने के हैं। रोहिणी नक्षत्र आया। बिना किसी का सहारा लिए भगवान ने करवट बदल ली। ब्रज में उत्सव आरंभ हो गया। भगवान बालकृष्ण का अभिषेक किया गया। लाल जी को थोड़ी नींद आ गई। छोटे बच्चों को नींद आती भी खूब है। उनको एक पल्ले में पौढ़ा करके सकट के नीचे पल्ले को रख दिया गया। सकट कहते हैं बड़े छकड़े को, बड़ी गाड़ी को। उसमें बड़े बड़े भांडों में दूध, दही, माखन, घी आदि भरा हुआ था। कंस का भेजा हुआ असुर तृणावर्त का हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, जो लोमस ऋषि के शाप से देह रहित हो गया था, वह सकट में आकर बैठ गया। इसलिए सकट को ही उसका देह माना गया। इसलिए उसको नाम दे दिया गया सकटासुर। नाम उसका सकटासुर नहीं था, नाम तो उसका उत्कच था। जैसे उदाहरण हम आपको दें संस्कृत व्याकरण में, जैसे कहते मंचाह वदंती, प्रयोग है मंचाह वदंती। तो मंच थोड़ी बोल, तो मंच तो जड़ है, ये क्या बोलेगा। मंचाह वदंती का अर्थ है मंचस्थाह वदंती। मंच पर बैठे हुए जो विद्वान वक्ता हैं वो अपने अपने विचार व्यक्त करें कि मंचाह वदंती। हमारे यहाँ वृंदावन में एक महापुरुष हैं, वो अपना वक्तव्य आरंभ करते हैं तो कहते हैं पूज्य मंच, ऐसा बोल। तो पूज्य मंच को, मंच माने मंच कहने से मंच पर विराजमान जितने महापुरुष हैं सबका नाम हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से सकट का आश्रय लेने से उसका नाम सकटासुर हो गया। जैसे मंचस्थाह के लिए मंचाह वदंती कह देते हैं, मंचस्थाह वदंती के अर्थ में, ऐसे ही सकटासुर हो गया। इस सकटासुर का विचार था कि हम बालकृष्ण को, इस सकट को पीस करके इस बालक को समाप्त कर दें, पर भगवान ने रोते हुए अपना चरण उछाला और जैसे ही सकट में स्पर्श कराया, सकट उलट गया। ऐसा वैसा नहीं, उल्टा सकट। महाराज जी लिखा है विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। आपस में बर्तन टकराकर फूट गए, दूध, दही, घी, माखन सब बिखर गया। गाड़ी का, बैलगाड़ी का एक एक पुर्जा बिखर गया। कहीं पहिया भी टूट गया और भिन्नाक्षी कुवरह, धुरा टूट गया, पहिया टूट गया, सब समाप्त हो गया। पूरा सकट ही ध्वस्त हो गया, चूर्ण बन गया। ग्वाल वाल दौड़े भई आए, गोपियां दौड़ी हुई आई। इतना विशाल सकट। हमारे यहाँ महाराज जी इतिहास में ऐसी ऐसी बैलगाड़ियों का वर्णन है जिसमें 4 बैल जोते जाते, जिसमें 8 बैल जोते जाते। महाभारत में लिखा है धर्मराज युधिष्ठिर वो जिस रथ में बैठ करके गए वह 18 वृषभ नहीं 16 वृषभ उसमें लगे हुए थे। तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी जिनमें 2 बैल, 4 बैल, 6 बैल, 8 बैल, 10 बैल, 12 बैल, 16 तक वृषभ हुआ करते थे। एक बात और सुन लीजिए, प्रसंगवश हम बोल रहे हैं। गाड़ी में एक बैल का जोतना शास्त्र में अत्यंत निषिद्ध है। जो एक बैल पर भार ढोता है या एक बैल को गाड़ी में जोतता है उसको घोर नरक जाना पड़ता है, क्योंकि वह गोवंश पर अत्याचार है, वो नहीं करना चाहिए। तो राम जी ब्रजवासी दौड़ करके आए, बोले इतना बड़ा सकट कैसे उलट गया। तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। उन्होंने कहा रुदता नेन पादेन क्षिप्त मेतम न संशया। या लाला ने रोमते भय अपने चरण को जैसे ही स्पर्श करायो
कि चरण स्पर्श से पूरा सकट ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। बड़े बूढ़े गोप गोपियों ने बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया। नते श्रद्धा धीरे गोपाह बाल भाषित मित्युत। ये बच्चों की बातें हैं, बेकार की बातें, बच्चे समझते नहीं कुछ। 2.5 महीने का बालक इतने विशाल सकट को कैसे इस दशा में पहुंचा सकता है? लगता है ये कोई दैवी उत्पात है। ब्राह्मणों को बुलाओ। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, अग्नि में आहुति दी। विप्राह हुत्वार्चयान चक्रु, अग्नि में आहुति दी, ग्रह शांति कराई, दही अक्षत कुश और जल से बालकृष्ण का सिंचन किया और आशीर्वाद देने लगे। यहाँ महाराज जी 2 श्लोक ब्राह्मणों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इस अध्याय में लिखा है, जिन ब्राह्मणों में इस प्रकार के लक्षण होते हैं, उन ब्राह्मणों की वाणी से जिसको जो आशीर्वाद मिल जाता है, उसके पूर्ण होने में तनिक भी संदेह नहीं रहता। उस ब्राह्मण की वाणी कभी झूठ हो ही नहीं सकती, पर उसके लिए ब्राह्मण में ये लक्षण होने चाहिए। कौन कौन? बहुत प्यारा श्लोक है, कंठस्थ करने योग्य, लिखने योग्य श्लोक है। 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक और 15वां श्लोक, ये 2 श्लोक बहुत सुंदर है। ये सूया नृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलाना मां शिशो विफला कृता। जिन ब्राह्मणों में असूया नहीं है, असूया माने, असूया जानते हैं किसको कहते हैं? हमारे बड़े विद्वान शास्त्री जी बैठे हैं, ये बता सकते हैं, सामान्य लोग नहीं बता सकते हैं। असूया की परिभाषा है गुणेषु दोषा विस्करण मसूया, गुणों में भी दोष देख लेना, इसका नाम है असूया। बहुत से लोग इस प्रकार के स्वभाव के होते हैं, उनको अच्छाई कहीं दिखती नहीं, सब जगह बुराई। बुराई में तो बुराई है, उनको अच्छाई में भी बुराई दिखती है। और ऐसा व्यक्ति सबकी निंदा करता है, झाड़ के सबकी निंदा। समय आने पर भगवान को भी नहीं, भगवान की निंदा करने से, संतों की निंदा करने से, शास्त्र की निंदा करने से भी नहीं छूटता। साधु में, ब्राह्मण में असूया दोष नहीं होना चाहिए। प्रसंगवश एक बात हम कहें, भगवान दत्त का अवतरण कहाँ होता है? अत्रि और अनुसूया के यहां भगवान दत्त का अवतरण होता है। अत्रि नए समास है, शास्त्री जी यहां नए समास। अत्रि जिसमें त्रि नहीं है, अर्थात जो त्रिगुण जिसमें नहीं है, जो गुणातीत पुरुष है। वो गुणातीत पुरुष की वृत्ति कैसी होती है? गुणातीत पुरुष की वृत्ति होती है अनुसूया। और जब गुणातीत पुरुष का अनुसूया वृत्ति से संयोग होता है तो श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। आप अपने जीवन में भगवान का अवतरण चाहें तो निंदा करना छोड़ दो। किसी किसी का स्वभाव होता है, बिना निंदा किए उनका पानी नहीं पचता। रोटी पचने की बात तो जाने दो, पानी नहीं पचता है। जिन ब्राह्मणों में, संतों में असूया नहीं है। दूसरा है अनृत। अनृत माने झूठ। झूठ जो कभी नहीं बोलते हैं, जिनमें दंभ नहीं है, दिखावटीपन नहीं है, पाखंड नहीं है,
जिनमें किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है और जो मनवाणी क्रिया से कभी किसी की हिंसा नहीं करते, और भगवान चाहे जितना ऊंचा पद दें, प्रतिष्ठा दें, अहंकार कभी नहीं करते, अपनी सहजता, सरलता, दीनता, विनम्रता का कभी त्याग नहीं करते हैं। ऐसे सत्यशील वाले जो ब्राह्मण हैं, उनके मुख से जो भी आशीर्वाद निकलता है वो सत्य हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दूसरा श्लोक, हाँ नहीं, वो 15 में हमने गलत बताया। दूसरा श्लोक है 17वां श्लोक। विप्रा मंत्र विदो युक्ता तैर्या प्रोक्तास्तथा शिशा ता निष्फिला भविष्यन्ति न कदाचित स्फुटम। जिस श्लोक में पूर्वोक्त जो गुण कहे गए हैं, ऐसे गुण हो ब्राह्मण में, और वह वेदज्ञ हो, मंत्रों का ज्ञाता हो, और ऐसा इन गुणों से युक्त मंत्रज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न होकर किसी को कोई आशीर्वाद देता है तो वो कभी झूठ नहीं होता, वो सदा सत्य ही होता है। जिन हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज की इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 214वां समाधि दिवस है, उन श्री पहाड़ी बाबा महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। दाऊजी है ना ब्रज में, गोकुल के पास दाऊजी, वहां के रहने वाले एक जमींदार ब्राह्मण थे। 60 साल के हो गए, उनके कोई संतान नहीं हुई। वैराग्य हो गया, अपने भाइयों को, परिवार के लोगों को जमीन जायदाद संभला के वृंदावन आ गए, यहाँ भजन करते थे। एक दिन परिक्रमा करते करते जहाँ खाक चौक है, वहाँ नीम के वृक्ष के नीचे पहाड़ी बाबा बैठे दिखाई पड़े। आने लगे, महाराज दीक्षा दे दो। बाबा बोले कि कामना पुनर्जन्म का कारण है, तेरे मन में पुत्र की कामना है, इस कामना से पुनर्जन्म होगा, और मेरे चेला बनने को, मुझसे मंत्र लेने के बाद पुनर्जन्म हो तो फिर दीक्षा व्यर्थ है। इसलिए तुम सुपात्र ब्राह्मण हो, जाओ घर चले जाओ, दाऊजी चले जाओ, पुत्र की वासना पूर्ण हो जाए तब आना, जाओ पुत्र होगा। तो बोले महाराज हमारी 60 साल की उम्र हो गई है और अब पुत्र की कोई संभावना नहीं है। तो बाबा के मुख से बात निकली, अब तो वाणी निकस गई। क्या अब तो वाणी निकर गई, मैंने अब तो मुंह से बोल दिया। तो उन्होंने जाते जाते पंडित जी ने कहा कि जो संतान होगी हम आपको ही भेंट कर देंगे। बाबा बोले देखा जाएगा। साल भर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक मात्र 1.5 महीने का था, उस 1.5 महीने के बच्चे को माता पिता लेके आए, बाबा के धूना पर बाबा के चरणों में रख दिया। महाराज आपकी अमानत आपको हम सौंप रहे, हमने प्रतिज्ञा की थी यदि संतान होगी तो आपको ही अर्पित कर देंगे। बोले ये तो मेरा हो गया, आज से इसका नाम लक्ष्मण दास हुआ। जाओ पालन पोषण करो, 4 पुत्र और होंगे तुम्हारे, बाद में दीक्षा लेके भजन करना। तो पंडित जी हंसने लगे, बोले महाराज अब बुढ़ापे में संतान लगातार होंगी तो लोग क्या कहेंगे, नाम धरेंगे, बुढ़ापे में लाइन लग रही है। बाबा बोले अब तो वाणी निकस गई। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज 5 भाई थे, बड़े वो थे, 4 उनसे छोटे थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था, और जब वे 7 वर्ष की आयु के थे तब पूज्य श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा महाराज ने उनको विधिवत विरक्त वेश दे दिया था। और अपने संपूर्ण जीवन में श्री लक्ष्मण दास जी महाराज
एक लंगोटी में ही रहे। हिमालय तक गए, लेकिन न कमर में कुछ लपेटा, न ऊपर से कुछ ओढ़ा। आज जो चरणों में आ गया, उसको सूर्यास्त के पहले आज ही समाप्त कर दिया, कल के लिए कुछ नहीं रखा। बाबा से किसी ने पूछा, लक्ष्मणदास जी महाराज से, कि आपके मत में साधु की परिभाषा क्या है? श्री लक्ष्मणदास जी बोले, जिस साधु के मरने के बाद शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा ना निकले, संग्रह के नाम पर और धन के नाम पर फूटी कौड़ी न निकले, उसे मैं साधु समझता हूं। और महाराज जी जब उनका शरीर शांत हुआ तो इस स्थान में फूटी कौड़ी संग्रह के नाम पर नहीं निकली और उनके शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था। ऐसा नहीं कि प्रवचन तो हम भी करते हैं, लेकिन हम जो कुछ कहते हैं हमारे जीवन में हो आवश्यक नहीं है। पर उन महापुरुषों ने कथा प्रवचन नहीं किया, पर जीवन जी करके उन्होंने दिखाया। आज भी संतों की वाणी, ब्राह्मणों की वाणी सत्य होती है। ब्राह्मण प्रसन्न होकर, संत प्रसन्न होकर जिसको जो आशीर्वाद देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। बाबा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को सुंदर खीर खिलाई। लिखा है महाराज जी, हुत्वा बाचेत्वा स्वश्चैनम नंद गोपस समाहिता हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्या प्रादादन्नम महागुणम। स्वस्थि वाचन कराया ब्राह्मणों से, अग्नियों में आहुति दिलवाई और फिर महद गुणम अन्नम प्रादात, ब्राह्मणों को महान गुणयुक्त अन्न दिया। अन्न शब्द का अर्थ चावल होता है, और जब उसकी बढ़िया अधोटा दूध की सुंदर रबड़ी को लज्जित करने वाली खीर बना दी जाती है, उसमें थोड़ा गोघर छोड़ दिया जाए, थोड़ा शहद छोड़ दिया जाए, अरे महाराज क्या कहना। ऐसी सुंदर खीर किसी साधु को, ब्राह्मण को जिमाओ, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, महाराज आशीर्वाद दीजिए। ऐसी खीर खाने वाले के एक एक ग्रास पर रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, यजमान तेरा भला हो। तो महद गुणम अन्नम प्रादात, सुंदर महद गुण युक्त अन्न उनको दिया गया। आप चाहो तो हम विधि बता सकते हैं, ऐसी खीर आप ब्राह्मणों को खिलाना चाहो तो हम विधि बता सकते हैं। 1 क्विंटल दूध को मोटे दल की चौड़ी कड़ाही में छान करके, भारतीय देसी गाय के दूध को छान के उसमें छोड़ दो, धीरे धीरे चलाते रहो। जब 1 क्विंटल दूध आधा क्विंटल रह जाए, 50 लीटर रह जाए, तब ये छटंकी सेर तो बड़ा हो गया, मुट्ठी सेर, 1 सेर दूध में 1 मुट्ठी, ऐसे भींच की मुट्ठी, 1 मुट्ठी चावल। कितने मुट्ठी चावल हो गए? 50 मुट्ठी चावल। और जितना चावल उससे दुगनी शर्करा, मिश्री या शर्करा, और फिर उसी के अनुपात में थोड़ा शहद, और शहद से कुछ अधिक मात्रा में घी। आहा क्या कहना। उसमें थोड़ा मेवा और छोड़ दो, ऊपर से केसर, इलायची, थोड़ी ठंडी हो जाए खीर, और फिर ब्राह्मणों को जिमाओ, महाराज क्या कहना। गैया तो है ही नहीं, ऐसी खीर कहां से जिमाओगे। हम जड़खोर गोधाम में जब नंदोत्सव किया था, आप थे उसमें? चातुर्मास था, नंदोत्सव किया था, ये थे, आप भी थे। उस नंदोत्सव में हमने ऐसी ही खीर बनाई थी। खाओ, छूट पट्टी खाओगे, ठंडी, एकदम ठंडी करके तब खिलाई। हमारे एक महात्मा तो बचा के उसको फ्रीज में रख दिया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक खाई। इसलिए भैया खूब लाड़ प्यार से भगवान को भोग लगाओ, खूब लाड़ प्यार से ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने अपने भार को बढ़ा लिया।
और मैया ने अपने पैर को सोया हुआ जानकर बाल कृष्ण को कोमल बिछोने पर पौड़ा दिया। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आया, बालकृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। पूतना की छाती पकड़ी, जब तक उद्धार नहीं हुआ तब तक छोड़ी नहीं। ऐसे ही तृणावर्त का गला पकड़ लिया, इतनी जोर से कंठ दबा दिया इसका कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए, दम घुट के मर गया। और इसी पर सवारी करके ठाकुर जी धरती पर नीचे आ गए। बोलो असुर निकंदन भगवान की। फिर भगवान को गोबर गोमूत्र से स्नान कराया, शुद्धिकरण किया। भगवान ने दूध पीते पीते जमाई ली और अपनी माता को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी ने आकर एकांत गोष्ठ में भगवान कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न किया। इसके बाद भगवान ने पहले नंद महल में माखन चोरी लीला की, इसके बाद गोपियों के घर घर जाकर के माखन चोरी की। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। समय संकोच से हम उनको प्रणाम करते हैं, श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। वत्सान मुंचन कुचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपस्कुर्स्यतोकान् हस्ताग्राह्ये रचेति विधुं पीठकोलूखलाद्यैश्चिद्रं यन्तर्निहितवयुना शक्यभाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता एवं धार्ष्टान्युषति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैर्विस्कृतविधि सुप्रतीकोहितास्ते थम स्त्रीभिस्सभयनेन स्त्रीमुखालेकुनिभिर्व्याख्यातार्था प्रसिद्धमुखी नहीं उपालब्धुमैच्छित्। एक एक पंक्ति में भगवान की कई कई लीलाओं का सन्निवेश सुखदेव जी ने किया है। ब्रज के महान रसिक भक्तों ने, श्री सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी आदि संतों ने माखन चोरी लीला के अनेक भाव कहे हैं। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करी, आप भये ब्रज खोरी, आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, मन में यह विचार करत हरि, मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, सबके माखन खाऊं, बाल रूप जसुमति मोहि जाने, बाल रूप जसु मति मोहि जाने, गोपिन मिले सुख भोग, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास यों कहत प्रेम सो, सूरदास यूं कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लो, ये मेरे ब्रज लो, प्रथम करी हरि माखन प्रथम करी हरि माखन चोरी। अनंत लीलाएं हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर बालकों के साथ खेलते हुए मिट्टी खाई और मैया ने कहा मुंह खोल के दिखाओ, तो
तो भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया के दधी भांड को भगवान ने फोड़ दिया और मैया ने कोप करके बालकृष्ण को शिक्षा देने के लिए ऊखल से बांधा। भगवान ऊखल को घसीटकर यमलार्जुन के निकट ले गए और यमलार्जुन का, जो यमल माने जुड़वे अर्जुन के वृक्ष, उनसे जैसे ऊखल का स्पर्श करा के तनिक भगवान ने झटका लगाया कि वह विशाल काय अर्जुन के वृक्ष धराशायी हो गए, गिर गए। किंतु उनके गिरने की ध्वनि नहीं आई, शब्द नहीं आया। योग माया ने शब्द का आकर्षण कर लिया, उसको रोक लिया। जब वे देवता कुबेर पुत्र नलकुबर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करके प्रणाम करके चले गए, तब वृक्षों के गिरने का शब्द हुआ। उनकी स्तुति बड़ी सुंदर है महाराज जी भागवत में, पर एक श्लोक हम केवल बोल देते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनु। हे भगवान, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी मंगलमयी कथाओं का श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें, हमारा मन चराचर में व्याप्त आपकी सत्ता का स्मरण करे, सब में आप विराजमान हैं ऐसा संकल्प करके हम सबको प्रणाम करें, सारे जगत को जगन्नाथ का स्वरूप मानकर प्रणाम करें। अंतिम पंक्ति महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते भवत तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपका चलते फिरते विग्रह जो संत हैं उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। देखिए सामने साक्षात बालकृष्ण हैं, पर उनका दर्शन नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं संतों का दर्शन करना चाहते। क्यों? संत आपके चलते फिरते विग्रह हैं। संत की कृपा न हो तो भगवान में भगवान नहीं दिखेंगे, और संत की कृपा से दृष्टि मिल जाए तो कण कण में भगवान का अनुभव होने लग जाए। महाराज जी प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौरवों पर संत कृपा नहीं है। विदुर जैसे महात्मा का तिरस्कार करते हैं कौरव, तो श्री कृष्ण उनके बीच में भी पहुंचते, पर वो भगवान को भगवान मानने के लिए राजी नहीं। और पांडवों पर संत कृपा है, तो पांडव भगवान की भक्ति को प्राप्त करके कैसे कृतकृत्य हो रहे हैं। अर्जुन को भगवान गीता का कितना विलक्षण व्याख्यान सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। एक पर संत कृपा है तो उनको सर्वत्र भगवान की अनुभूति हो रही है, विराट का दर्शन हो रहा है, और एक वो संत कृपा नहीं तो भगवान में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। हमारे महाराज जी कहते थे कि शकुनी इतना अभागा था, वो कहता था भांजे राजा, इस पूरी दुनिया में अकल जितनी है ना, बुद्धि कितनी है? वो कहता था 1.5 रुपया बुद्धि है पूरी संसार में। कितनी? 1.5 रुपया। 1.5 में 1 रुपया तो हमारे पास है बुद्धि, और 4 आना बुद्धि श्री कृष्ण के पास है, और 4 आने में पूरी दुनिया है, पूरा संसार। तो समस्या यही है, वो जो 4 आना कृष्ण वाला है ना, वो अपने पास आ जाए तो अपना सवाया हो जाएगा। फिर 4 आना क्या करेगा? हमारा सवाया है तो 4 आना क्या करेगा? तो बोले वो कृष्ण को कैसे अपने अधीन किया जाए? अरे बोले चटोर है, खाने पीने का लालची है, हमने सुना बचपन में चोरी करके खाता था,
उसको बढ़िया बढ़िया भोजन करा दो, बस तुम्हारे गुण गाने लग जाएगा। उस अभागे को यह पता नहीं था कि परमात्मा क्या पदार्थ से तृप्त होता है? परमात्मा तो प्रेम से तृप्त होता है। वो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम परमात्मा, उन्हें क्या किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ से तृप्ति होगी क्या? लेकिन वो भगवान को भगवान मानता कहाँ है? और महाराज पूरे, अब तो घर घर में 56 भोग बनते हैं, भगवान के लिए बड़े 56 भोग बनाए गए, कितने व्यंजन बनाए गए। हम तो समझते हैं कि जिस प्रांत में जो व्यंजन बनाने वाला विशिष्ट कलाकार होगा उसको भी शायद बुलाया होगा, लिखा तो नहीं है पर अनुमान है हमारा। लोग कहते हैं वहाँ के लोग कचौड़ी अच्छी बनाते हैं, वहाँ के लोग समोसा बढ़िया बनाते हैं, वहाँ के लोग गुलाब जामुन अच्छा बनाते हैं, वहाँ के लोग काजू कतली बहुत अच्छी बनाते हैं, बादाम की बर्फ़ी तो जयपुर के कारीगर बहुत अच्छी बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ के जो कारीगर थे सबको बुलाया गया और दुशासन के महल में तैयारी की गई। और भगवान से कहा कि चलो, बोले देखो तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर भूख नहीं है, हम तेरे घर नहीं खाएंगे। तो इतनी दूर से चल के और कहाँ खाओगे? बोले हमारा पहले से ठिकाना पक्का, हमको कहाँ भोजन करना है। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। अलोनिया साग सब्जी भगवान ने विदुर की यहाँ खाई। भगवान कोई पदार्थ के भूखे हैं, लेकिन ये महामूर्ख ये भगवान को चटोर कह रहा है, भगवान को जिह्वा का लोलुप कह रहा है। कितने दुख की बात है। तो ये है, संत की कृपा हो तो कण कण में भगवान का अनुभव होता है। इसलिए महाराज जी एकादश स्कंध में भगवान ने स्पष्ट कर दिया इस बात को, संतो दिशंति चक्षुंसी, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, पर यह दृष्टि संत प्रदान करते हैं। संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कस समुत्थितः देवता बांधवो संता संत आत्माहमेव च। ये भगवान का वाक्य है। आहा क्या कहना। इसलिए आपके प्रत्यक्ष स्वरूप जो संत हैं उनके दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। पर हमको एक बात समझ में आती है कि संत दर्शन की महिमा बहुत बड़ी है अवश्य, पर संत दर्शन की महिमा समझ में ही तब आती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार होने के बाद संत दर्शन की महिमा समझ में आती है कि संत के चरण मिले थे, गुरु जी के चरण मिले थे, उसका ये फल है। और ये बात पक्की है, भगवत साक्षात्कार का फल है संत दर्शन। राम जी वनवास लीला में तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के यहां गए, आतिथ्य स्वीकार किया और पीछे से राम जी को मनाने के लिए भरत जी आए। तो भरत जी का आतिथ्य भी महर्षि भरद्वाज ने किया। और उस समय भरद्वाज जी ने क्या कहा कि हमने निष्काम भाव से जितने साधन किए थे उन साधनों का फल क्या था? साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन हुए। अब दर्शन से एक प्रश्न और जग गया, निष्काम भाव से किए गए सारे साधनों का फल राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन, तो भगवान के दर्शन का फल क्या है? ते ही कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हे भरतलाल जी, आप जैसे संत का दर्शन तो भगवत साक्षात्कार का फल है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
नलकूर मणिग्रीव प्रणाम करके चले गए और नंद बाबा ने दौड़ करके बालकृष्ण को उखल से मुक्त किया। यशोदा जी को थोड़ी फटकार लगाई। यशोदा जी बहुत दुखी हो रही थी। भगवान ने यशोदा जी की गोद में पौड़ करके स्तनपान किया। अब ठाकुर जी दूध पी करके थोड़ी नींद आ रही है, सो गए हैं। 7 भी बज गया, 7 से ऊपर हो गया। तो हम कथा का विराम यहीं करते हैं।